Good morning, dear students. Today we are discuss chemical properties of alkynes. In last lecture we will discuss about all physical properties, isomerizations and all preparations. Now let's move on chemical properties of alkynes. Firstly, we will discuss about acidic character of alkynes. Acidic character जो है alkynes का वो क्यों होता है? एल्काइंस का जो एसिडिक करेक्टर होता है ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. रीजन आप बोल सकते हैं, रीजन बिहाइंड दिस इज कार्बन हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज शोन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम बाय मेटल एटम. Alkynes are acidic because of sp hybridization of carbon atom. कार्बन एटम कैसे हाइब्रिडाइज होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. और जो s कैरेक्टर होगा इन केस ऑफ एल्काइंस दैट इज 50%. आपको पता है sp के अंदर ही सबसे ज्यादा जो क्या होता है s कैरेक्टर की परसेंटेज ज्यादा होती है sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्योंकि दोनों 50-50% होते हैं. ड्यू टू मोर s कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आर हेल्ड मोर टाइटली बाय न्यूक्लियस एंड आर क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस केस में. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर होगा. अगर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर होगा तो रिलीज ऑफ H प्लस इज मोर. और H प्लस को कौन रिलीज करता है राजे? एसिड्स रिलीज करते हैं. सो दैट्स वाई इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है. एज अ रिजल्ट HC बॉन्ड गेट मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड कार्बन एटम एंड प्रोटॉन इज इजीली रिलीज्ड. ड्यू टू दिस द बॉन्ड इजीली ब्रेक एंड हाइड्रोजन इज इजीली रिलीज्ड. हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? आसानी से रिमूव अप हो जाएगा. हाँ जी स्टूडेंट्स, जो इसका एसिडिक नेचर है किसका? आपके एल्काइंस का. ये जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ये क्या होता है? ट्रिपली बॉन्डेड होता है. ट्रिपली बॉन्डेड होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है. एंड देन जो s कैरेक्टर उसका परसेंटेज क्या होता है? ज़्यादा होता है. s कैरेक्टर का अगर परसेंटेज ज़्यादा होता है तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ज़्यादा होता है. अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव. आप H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज कर सकते हो. और H पॉजिटिव को आसानी से कौन रिलीज करते हैं? आपके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं. और ये स्पेशल एक यहाँ नोट लिख लीजिए, हाइड्रोजन एटम अटैच टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, वही से क्या होगा आपका जो रिलीज होगा हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा? हाइड्रोजन एटम अटैच टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन. ठीक है, वहीं से आप H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज कर सकते हैं. अब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का क्या मीन्स है? यहाँ देखिए इधर CH. अगर आप एक 6 कार्बन वाला एल्काइन लेते हैं तो उस केस में ये क्या हो गया? आपका ट्रिपली बॉन्डेड हो गया. और यहाँ से जो आपको हाइड्रोजन रिमूव करना क्या होगा? आपके लिए आसान होगा. इसी वजह से जो इनका एसिडिक नेचर होता है. और एसिडिक नेचर का जो ट्रेंड होता है हाइड्रोकार्बन्स के केस में, एसिडिक नेचर ये कैसे होता है? फर्स्टली एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स एंड लास्ट एल्कीन्स. एसिड बेस रिएक्शन एल्कीन्स और एल्कीन्स कभी शो नहीं करते. इसी केस में हमने सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन की शुरुआत की है एल्काइंस के केस में. सो एल्काइंस क्या होते हैं? एज कंपेरेटिव टू बोथ ऑफ देम एल्कीन्स और एल्कीन्स ये एसिडिक इन नेचर होते हैं. क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक रिएक्शन की. इसमें एक रिएक्शन लेते हैं. लेट्स सपोज कि जो रिएक्शन कैरिड आउट होगी वो होगी सोडियम मेटल एंड सोडा अमाइड. सोडा अमाइड यानी आपका NaNH2 ये आपका सोडा अमाइड है. आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड दे रिएक्ट विद इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटालाइड विद द लिबरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस. ये आप एक बार लिख लीजिए, सोडियम मेटल एंड सोडा अमाइड यानी NaNH2 आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. They react with ethine to form sodium acetylide with the liberation of dihydrogen gas. तो यहाँ देखिए आपने इथाइन लिया.
इथाइन को जिस टाइम आप रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम के साथ, तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, मोनोसोडियम इथाइनाइड की, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है आपकी, लिबरेट हो रही है। ऐसे ही जिस टाइम आप इस मोनोसोडियम इथाइनाइड को रिएक्ट करवाओगे फर्दर सोडियम के साथ, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी डाई सोडियम इथेनाइड की, क्योंकि यहाँ क्या है देखिए 2 सोडियम है, तो आप इसको नेमिंग दोगे डाई सोडियम इथेनाइड, इथेनाइड, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोपाइन के केस में देख सकते हो। लेट्स सी आपने क्या लिया, एक प्रोपाइन लिया। प्रोपाइन को जिस टाइम आप सोडा अमाइड के साथ क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे, तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम प्रोपेनाइड की, और अमोनिया रिलीज हो जाएगा यहाँ। ये थी आपकी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन थी ये एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ लिख लीजिए दीज आर एसिड बेस रिएक्शन। इसमें आपने क्या देखा, जो फर्स्टली तो एसिडिक करेक्टर क्यों है एल्काइंस का, एसिडिक करेक्टर हमने डिस्कस कर लिया इसके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। किसके हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो आपका कार्बन है वो ट्रिपली बॉन्डेड के साथ कैसे हाइब्रिडाइज है, sp की फॉर्म में। एंड देन जो s कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर होगा। इफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर है तो देन रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज मोर, एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव मोर किस केस में होता है, एसिड्स के केस में होता है। और कहाँ से आपका जो H पॉजिटिव है वो रिलीज होगा, जो कार्बन आपकी क्या होगी, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होगी। यहाँ स्पेशल आपको दिया गया ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से ही आप H पॉजिटिव को आसानी से लिबरेट कर सकते हैं। और जो इनका एसिडिक नेचर होता है, हाइड्रोकार्बन्स के केस में एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स एंड एल्कीन्स। नेक्स्ट हमने एसिड बेस रिएक्शंस की, इथाइन के साथ रिएक्ट करवाया तो मोनोसोडियम इथेनाइड मिला। एंड देन फर्दर आप मोनोसोडियम इथेनाइड को अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको डाई सोडियम इथेनाइड मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, लिबरेट होगी। नेक्स्ट हमने केस देखा प्रोपाइन का। जिस टाइम प्रोपाइन को आप सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोडियम प्रोपेनाइड की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। एक रिएक्शन आपकी हो चुकी है एसिड बेस रिएक्शन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, आप इसमें एडिशन करोगे डाई हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हेलोजन्स का, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स का। फर्स्टली हम चेक करते हैं यहाँ एडिशन ऑफ हेलोजन्स का। द बेसिक जर्नल रिएक्शन इन्वॉल्व इन एडिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्किन्स। जैसे आपने एल्किन्स के केस में की थी ऐसे ही रिएक्शंस यहाँ कैरिड आउट होंगी। आपने क्या लिया, एक इथाइन लिया। इथाइन को जिस टाइम आप हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, डाई हेलोजन डेरिवेटिव की। और ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव जो आपका आया है, फर्दर आप इसको रिएक्ट करवाओगे आपके हेलोजन की प्रेजेंस में ही, X2 ग्रुप की प्रेजेंस में ही, देन आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव की। किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, टेट्रा डेरिवेटिव की। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल दिया आपको यहाँ, आपने इथाइन लिया। इथाइन को जिस टाइम आपने क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ऐसा हमने पहले भी यूज किया था सोलवेंट एल्कीन्स के केस में, ठीक है। कुछ याद आई बात, अनसेचुरेशन टेस्ट और इन सब के लिए यूज किया था ब्रोमीन का, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे इधर ही। तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, 1,2 डाइक्लोरोइथेन की, गोट इट, इतना ठीक है। देन आपने 1,2 डाइक्लोरोइथेन को फर्दर रिएक्ट करवाया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और आपके पास फॉर्मेशन हो गई 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन की। अब आपके पास क्या बन चुका है, एल्केन बन चुका है, यानी इथेन। देख रहे हैं यहाँ क्या सारे सिंगली बॉन्डेड है, और यहाँ आपके पास पहले इथेन बना देन इथेन बना। इथाइन से आपने कैसे इथेन की फॉर्मेशन की, कैसे फॉर्मेशन की, एडिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। अब हम एक रिएक्शन देखेंगे इसकी ब्रोमीन के साथ, और ये जो ब्रोमीन वाली रिएक्शन है ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए भी यूज की जाती है। जो ब्रोमीन है आपने याद होगा, जो ब्रोमीन है इसका कैसा कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है। जिस टाइम आप इसको CCl4 की प्रेजेंस में
रिएक्ट करवाते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका कंपाउंड कैसा है, अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड कैसे पता चलता है आपको, अगर वो क्या हो जाए, डीकलराइज हो जाए। कौन? आपका ब्रोमीन रेडिश या ब्राउनिश कलर से कैसा हो जाए, वो डीकलराइज हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन आपके पास क्या होगा, वो एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, या तो एल्कीन होगा या फिर एल्केन्स होगा। रिएक्शन देखिए आपने कैसे करवानी है, प्रोपाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम इसको। CH3 या आपने एक प्रोपाइन लिया विद ब्रोमीन, आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो। 2 ब्रोमीन लिए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। इसका कैसा कलर है, ब्राउनिश कलर है। इफ ये डीकलराइज हो जाता है इन CCl4, देन आपका कंपाउंड कौन सा होगा, कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ये आपकी किस चीज की फॉर्मेशन होगी, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन की। अब आप प्रोपीन, अब आप इसको फर्दर रिएक्ट करवाइए किस चीज की प्रेजेंस में, ब्रोमीन की ही प्रेजेंस में। जिस टाइम आप इसको फर्दर रिएक्ट करवाओगे ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी CH3C, ये आपके पास क्या बन चुका है, एक आपका टेट्राहेलोजन बन चुका है, ठीक है। ये थी आपकी रिएक्शन। और ये जो ब्रोमिनेशन करते हो आप, ये एक अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। यहां लिख लीजिए, अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अनसेचुरेशन टेस्ट यानी आपको कोई भी कंपाउंड दे और आपको बताना होगा कि ये सेचुरेटेड कंपाउंड आपका या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी कंप्लीट, एडिशन हो चुका है हेलोजन का। नेक्स्ट जो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड है, आपके ये हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, HCl एंड HF। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की। आप इसको बोल सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की। 2 molecule of hydrogen halide like HCl, HBr, HI add to alkynes to form a jam halides। ये किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, जैम हैलाइड की। ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया है। जैम हैलाइड क्या होते हैं, लिख लीजिए, the 2 halogen are attached to the same carbon। 2 halogen are attached to the सेम कार्बन। आपके जो 2 हेलोजन होंगे वो सेम कार्बन से अटैच होंगे। देखिए केस देखिए पहले, इथाइन। इथाइन को आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है CH2 CHCl की, इतना ठीक है। देन आप फर्दर रिएक्ट करवाते हो HCl के साथ, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है जैम हैलाइड की। और ये देखिए, ये ऐसे लिखोगे अगर आप इसको, तो दोनों क्लोरीन कहाँ अटैच है, सेम कार्बन के ऊपर। यानी 2 हेलोजन अगर सेम कार्बन के साथ अटैच है तो आप उसको क्या बोलोगे, जैम हैलाइड। नेक्स्ट, इथाइन को फर्दर क्लोरीन गैस के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन और 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं हेलोजन के केस में। ये थी आपकी, अगर हाइड्रोजन हैलाइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो HCl को अगर आप रिएक्ट करवाते हो इथाइन के साथ, तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, जैम हैलाइड्स की। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर कैसे होता है, जो वैसे तो हमने बात की थी कि ये जो एल्काइंस है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, हियर इज सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि आपका जो एल्काइन है, अगर आप उसको वार्म करते हैं, वार्म अप करते हैं किसके साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, दैट इज योर मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
333 के केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जिस टाइम आप रिएक्ट करवाते हैं एल्काइंस को, यानी वार्म अप करते हो HgSO4 और H2SO4 के साथ एट 333 केल्विन। गॉट इट। तो ये कैसे रिएक्शन शो करता है? हाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है। अब यहाँ देखिए, आपने केस लिया प्रोपाइन का। प्रोपाइन को जिस टाइम आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे H2SO4 और HgSO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, तो आपके पास बनेगा पहले विनाइल एल्कोहल। इतना क्लियर है? विनाइल एल्कोहल को जब आप फर्दर रिएक्ट करवाओगे मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रोपेन 2,2 डाइओल की फॉर्मेशन होगी। देन जो ये प्रोपेन 2,2 डाइओल है, जिस टाइम आप इसको फर्दर वाटर के साथ या वोडका इसमें से रिमूवल कर दोगे तो आपके पास प्रोपेनोन की फॉर्मेशन होगी, यानी कीटोन की फॉर्मेशन। However, one molecule of water add to alkynes on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 333 Kelvin temperature to form a carbonyl complex. वाटर के साथ ही कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं? कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स यानी आपका कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन। यहाँ तो आपने कीटोन का एग्जांपल देखा, अब एल्डिहाइड का एग्जांपल देखिए। आपने लिया इथाइन। इथाइन को जिस टाइम आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे कैसे ब्रेक होता है? ये H पॉजिटिव OH के अंदर ऐसे ही ब्रेक होता है। आपने Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, आपका जो मर्क्यूरिक सल्फेट है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी प्रेजेंस में, तो आपके पास फॉर्मेशन हो चुकी है एल्कोहलिक प्रोडक्ट की। देन फर्दर जिस टाइम आप इसका आइसोमेराइजेशन करोगे, आइसोमेराइजेशन यानी मोलिकुलर हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यही होता है ना आइसोमर। तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी एल्डिहाइड ग्रुप की। और ये क्या है आपका? एक एल्डिहाइड ग्रुप ही है ना, ये क्या है आपका? इधर एक एल्डिहाइड ग्रुप। रिएक्शन कैसे हुई? वाटर के साथ आपने रिएक्शन की, यानी हाइड्रेशन रिएक्शन। जिस टाइम वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो आप क्या बोलते हो? हाइड्रेशन रिएक्शन है। हाइड्रेशन रिएक्शन, वैसे तो ये जो आपके एल्काइंस है ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जिस टाइम आप एल्काइंस को वार्म अप करते हो HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में एट 333 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आपका कोई भी कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। कीटोन के केस में क्या होता है? ROR, ये ऐसा ही है ना, ROR। ठीक है, आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमने दो रिएक्शन देखी, एक तो कीटोन के साथ प्रोपाइन से हमने कैसे प्रोपेनोन की फॉर्मेशन की, और यहाँ हमने देखा इथाइन से हमने कैसे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की। ठीक है, इथेनल बोल सकते हो आप इस कंपाउंड को, दैट इज इथेनल। इथाइन से कैसे हमने इथेनल की फॉर्मेशन की, और ये था आपका कीटोन। एडिशन ऑफ वाटर क्लियर है सभी को? हमने एडिशन रिएक्शन की बात की है और एसिड बेस रिएक्शन की बात की अब तक। सबसे पहले हमने इसमें देखा एसिडिक करेक्टर क्यों है। एसिडिक करेक्टर आपको बता दिया है कि आपका जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर है, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव भी क्या होगा? मोर होगा, और ये एसिड के केस में होता है। देन हमने एसिड बेस रिएक्शन के एग्जांपल लिए। इथाइन के साथ रिएक्शन देखी, प्रोपाइन के साथ रिएक्शन देखी। इथाइन के साथ हमने मोनोसोडियम इथेनाइड की फॉर्मेशन की, और प्रोपाइन से हमने सोडियम प्रोपेनाइड की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हमने बात की एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने हैलोजन का एडिशन देखा, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन देखा, और वाटर का एडिशन देखा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HCN यानी साइनाइड ग्रुप।
आप इथाइन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ BaCN2 की प्रेजेंस में जिस टाइम रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। नेक्स्ट एक बार देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इधर। व्हेन वी यूज लिनलार कैटलिस्ट, या कैटलिस्ट आपने काफी टाइम यूज किया है, एल्केन्स के केस में भी, एल्कीन्स के केस में भी, PDBSO4 वी गेट सिस फॉर्म एंड व्हेनेवर वी यूज कैटलिस्ट Na इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम को जिस टाइम आप लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप इसको बर्च रिडक्शन भी बोल सकते हैं। जिस टाइम आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी आप उसको बोलोगे दैट इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। और लिनलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, PDBSO4 की प्रेजेंस में आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है? सिस फॉर्म की। ठीक है, ये आपने ब्यूटाइन लिया प्लस हाइड्रोजन। अगर आप PDBSO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास 1,1,2 डाइमिथाइल इथेन की 1,1 डाइमिथाइल इथेन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जिस टाइम आप इसको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया में रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी 1,2 डाइमिथाइल इथेन की फॉर्मेशन होगी। ये सिस क्यों है? क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड है। और ये ट्रांस है क्योंकि दोनों ग्रुप डायगोनली प्रेजेंट है। सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस की। ऑक्सीडेशन एल्काइंस का कैसे कैरिड आउट होता है? कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, हॉट कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, और ओजोन के साथ O3 की है ना, ये O3 ओजोन बोलते हैं। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। यहाँ कुछ रिएक्शन दी है आपको विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4। जैसे आपने यहाँ 2-ब्यूटाइन लिया, 2-ब्यूटाइन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास एथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ये थी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ आपने रिएक्शन कैरिड आउट करवानी है। अगर आप 2-ब्यूटाइन लेते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो देन आपके पास एथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। आप जिस टाइम कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपका जो इथाइन है, इथाइन को आपने रिएक्ट करवाया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास पहले बना इथेन 1,2-डाइल, इथेन 1,2-डाइल, एंड देन आप फर्दर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास फॉर्मेशन होगी ऑक्सैलिक एसिड की। उसके केस में बना था हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में बना था आपका इथेनोइक एसिड, और यहाँ आपकी फॉर्मेशन हुई है ऑक्सैलिक एसिड की। प्लीज नोट दैट इफ वी कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटाइन विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट अंडर लो एंड हाई टेम्परेचर वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। आप जिस टाइम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को आपने कोई कंपाउंड लिया, जैसे ब्यूटाइन लिया, यहाँ आपको ब्यूटाइन का एग्जाम्पल दिया है, ब्यूटाइन को अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एट लो टेम्परेचर आपके पास इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करवाते हो तो, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में अगर एल्काइन को डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करवाते हो तो। नेक्स्ट, ओजोन के साथ कैसे रिएक्शन होगी? ओजोन के साथ एल्काइन रिएक्ट विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट सच एज CH2Cl2 CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड एट लो टेम्परेचर एट 200 केल्विन टू फॉर्म ओजेनोइड्स। ओजेनाइड की फॉर्मेशन होगी। दीज ओजेनाइड्स ऑन डिकम्पोजिशन विद जिंक डस्ट एंड वाटर टू फॉर्म गिव 1,2-डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये आपको देंगे 1,2-डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स देंगे। जैसे आपने इथाइन को ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो आपके पास इथाइन ओजोनाइड बना, देन आप इसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो 1,2 इथेन डाइल की प्रेजेंस होगी, यानी फॉर्मेशन होगी आपकी 1,2, आप इसको क्या बोलोगे? 1,2 इथेन डाइल या ग्लाइकोजाइल।
ठीक है, ये हो गया आपकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ऐसे आप प्रोपाइन को रिएक्ट करवा सकते हो तो 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्यूट 2 आयन को रिएक्ट करवाओगे तो ब्यूटेन 2,3 डायोन की फॉर्मेशन होगी। ये होती है आपकी ओजोन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पॉलीमराइजेशन की। फर्स्टली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? स्मॉल यूनिट बड़ी यूनिट की फॉर्मेशन करें टू फॉर्म अ बिग यूनिट, यानी मोनोमर प्लस दैट इज पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे कैरिड आउट होगी। जिस टाइम आप इथाइन का लीनियर पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो आपके पास पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, या फिर पॉली एसिटिलीन की फॉर्मेशन होती है। इथाइन को आप CH2Cl2 की प्रेजेंस में विनाइल एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन हुई, देन पेंट-2,4 डाइन की फॉर्मेशन हुई आपके पास। पेंट-2 डाई इन की फॉर्मेशन, पेंट-2,4 डाई इन की फॉर्मेशन हुई इथाइन को जिस टाइम आप रिएक्ट करवाते हो। जो ये आपके पॉलीमर होते हैं, जो इथाइन है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटर और चिपर भी होता है। इस वजह से काफी टाइम इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज किया जाता है इन बैटरीज। नेक्स्ट है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एज अ नेम सजेस्ट, in this type of polymerization 3 or more molecules of an alkyne combine together to form products which have a ring structure। जैसे आपको इसके नाम से ही पता है, आपने क्या करना है, 2 और 3 मॉलिक्यूल लेने हैं किसके, इथाइन के, और उनको कंबाइन, उनके कॉम्बिनेशन से जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो आपके पास एक रिंग की फॉर्म में प्रोडक्ट होगा। और ये जो रिंग की फॉर्म में प्रोडक्ट होगा आप इसको क्या बोलोगे, पॉलीमराइजेशन। और इसका सबसे बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है, आप 3 मॉलिक्यूल लीजिए किसके, इथाइन के। आपने इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लिए, 1, 2 एंड 3। 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन को रेड हॉट ट्यूब के ऊपर, रेड हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर एट 843 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। Ethine on passing through red hot iron tube at 843 Kelvin temperature undergoes cyclic polymerization. 3 molecule of polymerization to form polymer to form benzene. Polymerization reaction में क्या होता है, छोटे छोटे मोलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। यानी मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन किस चीज की फॉर्मेशन करता है, पॉलीमर की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ ऐसा ही हुआ, आपने 3 मॉलिक्यूल लिए इथाइन के एट रेड हॉट आयरन ट्यूब एट प्रेजेंस ऑफ 843 केल्विन टेम्परेचर, आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो चुकी, बेंजीन की फॉर्मेशन हो चुकी। और बेंजीन कैसा है, एक आपका साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ बेंजीन। बेंजीन के यूज आपको पता है, बेंजीन तो अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डाइज में यूज़ होता है, ड्रग्स में यूज़ होता है, काफ़ी सारे ड्रग्स में भी यूज़ किया जाता है बेंजीन को। और ये एक बेस मटेरियल है काफ़ी सारे कंपाउंड के लिए, दैट इज योर बेस मटेरियल फॉर मैनी कंपाउंड्स। लास्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ एल्काइंस की। एल्काइंस कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, जो आपका ऑक्सी एसिटिलीन है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज। ये एक फ्लेम है आपकी, ऑक्सी एसिटिलीन की फ्लेम है जो वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। एल्काइंस आर यूज्ड टू प्रिपेयर सिस ट्रांस एल्कीन्स लाइक मिथाइल कीटोन्स, एल्डिहाइड्स। इट इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग पर्पज इन लाइट हाउसेज। इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड्स। ये काफी सारे यूज थे किसके, आपके एल्काइंस के। एल्काइंस की आज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एरीन्स के बारे में। एरीन्स जो आपने आज बेंजीन की फॉर्मेशन की है ना, ये बेंजीन वहाँ एक मेन कंपाउंड रहेगा एरीन्स की, जिस टाइम हम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।